चलो आ करो, दवाई पियो, आ करो, आ मुँह खोलो, गुड गर्ल। अभी है तुम्हारा तीसरा इंजेक्शन। चोरी की दवाई रेडी हो रही है भाई। ये है इंसुलिन 1 ml का सिरिंज है, और इसको मैंने इसका आगे से इसको निकाल दिया है। इसको डॉक्टर ने अभी इसके पैर में भी लगी हुई है, और इसका हेड क्रोमा का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो अभी इसकी 3 तरह की दवाई जो है वो चल रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, गाबापेंटिन के नाम से है। और इसके अलावा एक ये चल रही है प्रेडनिसोल करके, और इसके अलावा एक एगोमेंटिन करके है 375। तो ये 3 तरह की टेबलेट चल रही है। इसके अलावा जो इंसुलिन होती है, सलाइन होती है, उससे वॉश करके इसका पैर और ये ट्यूब लगानी होती है। तो अभी मैंने इसको गाबापेंटिन दे दिया है। वो 2 ml के अंदर 2 ml जो नाप के सिरिंज से पानी डालना होता है, और जो 2 ml का साइज़ तकरीबन ये है। ये 2 ml की सिरिंज है, और ये जो सिरिंज है ये 1 ml की है। जो इसकी मार्किंग के हिसाब से, इसमें मार्किंग दिया हो इसके हिसाब से हम देते हैं। तो जो गाबापेंटिन है वो देते हैं 2 ml पानी में लेके, और इसका एक टेबलेट निकाल के, ये टेबलेट को निकाल के इसमें से एक मेल्ट करके 2 ml पानी में, और इस जो सिरिंज है इसका जो 3 पॉइंट है यहाँ तक, ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का मार्किंग है, यहाँ तक देते हैं इसको। इसके अलावा जो प्रेडनिसोल करके नाम से है, इसका जो टेबलेट है इसको निकाल के 1 ml पानी में मेल्ट करके, और इसका जो 4 मार्किंग है ये वाला जो यहाँ तक देते हैं इसको। और सेम इसी तरीके से एगोमेंटिन का जो टेबलेट है वो पूरा कैप्सूल है, ये साइज़ बड़ा है इसका। इसको 13 ml पानी के अंदर तकरीबन इसका 6.5 सिरिंज जो है वो उसके अंदर मेल्ट करके, और इसका जो 3 पॉइंट का मार्किंग है वहाँ तक देना है। अभी इसका जो ट्रीटमेंट है लेग का, वो इसको अभी बताया हुआ देने के लिए अगले 5 दिन तक चलेगा। गाबापेंटिन और एगोमेंटिन करके जो कैप्सूल है वो चलेगा इनका। और इससे पहले जो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो था गाबापेंटिन और प्रेडनिसोल जो करके टैबलेट है, दोनों का चल रहा था इलाज। हर 12-12 घंटे में देना होता था उसको। तो अभी इसका 7 दिन का जो कोर्स था वो पूरा चुका है। आज दोबारा डॉक्टर से मैं एडवाइस लूँगा इसको कि इसको कंटिन्यू करना है या इसको बंद करना है। और इसके अलावा खाने में इसको सेरेलैक दिन में 3 से 4 टाइम दे रहा हूँ। और इसके अलावा जूस जो है अनार का, या फिर नारियल का जो पानी है, या फिर ग्रेप्स वगैरह देने के लिए बताया होता है। इसको मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई करूँ, बट ये अभी तो कुछ भी नहीं खा रही है। तो इसलिए हेड क्रोमा का जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर डॉक्टर ने ये जो 2 टेबलेट हैं इनका रेगुलर यूज़ करने के लिए बताया हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सिरिंज का इतना हिस्सा जो देते हैं, अभी मैं आपको भर के दिखाता हूँ इसके अंदर। ये मैंने जो एगोमेंटिन कैप्सूल है वो मैंने इसको किया हुआ है। अभी मैं इसको, ये एक्चुअली काफ़ी देखो, ये इसमें अभी ज़्यादा भर दिया है, और अभी इसको एयर है वो निकाल के ज़्यादा निकल गया। तो ये जो 4 मार्किंग है यहाँ तक रखना है इसको, और इसके बाद आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का गैप देना आपने हर दवाई में, और उसके बाद देना आपने इसको। और जब आप इनको देते हो दवाई वगैरह,
और ये इसके एक या मुश्किल से 2 ड्रॉप होते हैं इस इंसुलिन इस सिरिंज के अंदर जो है, 1 या 2 ड्रॉप आता है। तो वो ध्यान से देना ताकि वो वेस्ट ना हो जाए और आधा इसके अंदर चला जाए, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा मतलब दवाई का सही ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। अब ये जो दवाई बची हुई है काफ़ी क्वांटिटी में बची है, बट मैं इसका यूज़ नहीं करता क्योंकि इसका जो लाइफ है, इसका जो कोई फ़ायदा नहीं है देने का। तो डॉक्टर के अनुसार इसको एक ही बार आपने मैं एक ही बार बोलता हूँ और उसके बाद फिर मैं दोबारा फ्रेश यूज़ करूँगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये है हेड क्रोमा का ट्रीटमेंट। और इसके जो फुट में भी लगी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो फुट है काफ़ी इंजर हुआ है और ये थोड़ा इसमें नेग्लिजेंसी की वजह से हो गया, इसका पैर फंस गया था। आज थोड़ा ठीक है, लेकिन कल इसके फुट में पूरा पानी भर गया था। इसको बताया हुआ है इससे वॉश करने के लिए और ये इसको लग रहा है। तो जैसे ही इसको मैं ड्रॉप गिराता हूँ तो इसको क्या है काफ़ी मतलब पेन महसूस हो रहा है, उसकी वजह से ये काफ़ी अलग करती है, भागती है इधर उधर। तो बट ये इसके लिए अच्छा है। तो इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपको ये क्रीम लगानी है, इसलिए अब ये भी बीमार चल रही है, हेड क्रोमा का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना, नहीं तो फिर इनको ये है साइड इफ़ेक्ट होता है इनका। तो अभी ये पैर देखें इसका काफ़ी सूज गया है, तो इस सलाइन वाटर से अच्छी तरह साफ़ करना ज़रूरी है मेन तो। और जब तक थोड़ा सा सही से इलाज नहीं चलेगा, अभी ये मैंने इसको अच्छी तरह धो दिया, अभी मैं इसको ड्राई करूँगा। ड्राई आपने करना है रुई से, कॉटन से, ठीक है। कॉटन से अच्छी तरह ड्राई करने के बाद उसके बाद फिर आपने ये वाला क्रीम लगाना है। तो अगर आपकी गिलहरी को भी चोट लगती है तो उसके लिए जो डॉक्टर के अनुसार एक गाबापेंटिन और एक एगोमेंटिन जो कैप्सूल है ये देना है। और उसके अलावा आपने सलाइन वाटर से साफ़ करके उस जगह पे और उसको आपने ये वाली क्रीम जो है वो लगानी है जहाँ पे इसको लगी हुई है। तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखिएगा और अपनी गिलहरी को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये बड़े सॉफ्ट होते हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हार्ड होता है क्योंकि इनको बच्चों की तरह रखना पड़ता है, बच्चों से भी ज़्यादा संभाल कर रखना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इनका केयर में लूजनेस किया तो इनको चोट जो है वो जल्दी लगती है, क्योंकि घरों के अंदर जो पालतू होती हैं वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहता, इसकी वजह से इनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।